विभीषण राक्षसों के राजा रावण का भाई होने के बावजूद एक सज्जन, धर्मनिष्ठ और सत्य के प्रति अडिग व्यक्ति था। उसका रूप मध्यम आकार का था, चेहरे पर शांति और संतुलन की झलक थी और उसकी आंखों में गहरी समझ और त्याग का भाव था। वह हमेशा शांत, संयमित और समझदार नजर आता था। उसकी कदकाठी मजबूत थी और उसकी मुद्रा में एक प्रकार की गहरी भक्ति और समर्पण का भाव था। विभीषण के दिल में हमेशा आंतरिक संघर्ष चलता था, क्योंकि वह अपने भाई रावण के अत्याचारों से दुखी था, लेकिन उसका प्रेम और कर्तव्य उसे रावण के साथ बनाए रखने के लिए मजबूर करता था। उसने हमेशा रावण को सही मार्ग दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब रावण ने उसे अनसुना किया और उसकी बातों को नकारा, तब विभीषण ने अपने दिल की आवाज सुनी और रावण से नाता तोड़ लिया। विभीषण ने रावण के साथ अपने संबंधों को खत्म करने के बाद श्री राम के पास जाने का निर्णय लिया। जब वह रावण के अत्याचारों का विरोध करता था, तो रावण उसे धमकी देता था, लेकिन विभीषण सत्य के मार्ग से कभी भी नहीं भटका। विभीषण का ये निर्णय उसकी साहसिकता और सत्य के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। जब विभीषण श्री राम के पास पहुंचते हैं, तो उन्होंने बिना संकोच अपनी निष्ठा व्यक्त की और श्री राम से शरण ली। वह जानते थे कि श्री राम ही सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। श्री राम ने विभीषण को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्वीकार किया और उसकी निष्ठा की सराहना की। विभीषण ने राम की सेना को रावण के किले और रक्षकों की कमजोरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये जानकारी राम की सेना के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुई और विभीषण ने युद्ध में एक महत्वपूर्ण सहयोगी का रूप लिया। उसकी बुद्धिमत्ता और रणनीति ने युद्ध की दिशा बदल दी। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। विभीषण ने लंका के पुनर्निर्माण और सुधार की प्रक्रिया शुरू की और यह सुनिश्चित किया कि अब लंका में केवल सत्य, धर्म और न्याय का शासन हो। विभीषण का राज्याभिषेक एक नई शुरुआत का प्रतीक था। विभीषण ने हमेशा अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया। वह किसी भी परिस्थिति में गलत रास्ते पर नहीं गया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सही रास्ता अपनाने से हमें कभी भी पछताना नहीं पड़ता और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से हमें सच्ची सफलता और सम्मान